शांति। ओम शांति। ओम शांति। 22/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। जगत पालनहार, सुख करता, दुख हरता शिव भगवानों बाज। मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहते हैं ना, बिना ज्ञान सद्गति नहीं। आप कौन सा ज्ञान जिसके बिना सद्गति नहीं। और ज्ञान माना यथार्थ रीति समझना, उसे प्रैक्टिकल में धारण करना, और मैं कौन, मेरा कौन, और उस परमात्मा की पहचान के बाद उसके साथ संबंध, और आत्मा परमात्मा का जो कल्प बाद मिलन, और परमात्मा आकर जो आत्माओं को ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान वर्षा के बिना किसी भी आत्मा की सद्गति नहीं। जिस तरह से सूखी बंजर भूमि पर आप बाल्टियों से कितना भी पानी डालें, यदि बादलों से बरसात ना हो तो फसल उग ही नहीं सकती। ठीक इसी तरह से जब तक ज्ञान सागर, वो परम पिता परमात्मा स्वयं आकर हम आत्माओं को ये ज्ञान ना दें, और ज्ञान समझना है, तो वही भक्ति का फल है। अब कहते ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके बिना सद्गति नहीं। अब ज्ञान तो इंजीनियर डॉक्टर का भी है, जो गांधी जी ने हमारे देश के लिए किया। वो भी शांति चाहते थे, लेकिन उससे, उनकी बलि से, उसके बलिदान से तो सद्गति किसी आत्मा की हो ना सके। तो परम पिता परमात्मा जब आते हैं, जब अपना यह ज्ञान आत्माओं का आत्मा को देते हैं, कैसे हम जन्म मरण में आते हैं, कैसे हम गति दुर्गति में, दुख सुख में आते हैं, यह यथार्थ रीति समझाना और धारणा करना, इससे फिर सद्गति होती है। ओम शांति। तो बाबा आते ही हैं, ज्ञान से ही सद्गति होती और ज्ञान देने, ज्ञानदाता। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही होना ख्याल रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं। अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। गीत है, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। यह गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो सब है अनकरेक्ट, अर्थात झूठ। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासी बच्चे जो सम्मुख हैं उन्हों को ही कहेंगे। बाकी संसार में हो तो सर्वात्माएं, विश्व पिता सर्वात्माएं का है ना, एक ही है। लेकिन वो जानते तो नहीं है, मानते हैं, है ना, लेकिन उसे पहचानते नहीं हैं, और पुकारते भी हैं, लेकिन कहाँ है यह बात नहीं जानते। भक्ति तो है लेकिन शक्ति नहीं है। इस संसार में हर एक दुख से पुकारते तो हैं, लेकिन बिल्कुल भी झूठ, अर्थात अनकरेक्ट तरीके से, है ना, पता नहीं है ना, कहीं भी खड़े होकर के पुकारने लगते हैं। तो जो भी है, बाबा कहते हैं सम्मुख हैं उन्हों को ही कहेंगे बच्चे। तो तुमको अभी मालूम पड़ा है, वह है भक्ति मार्ग। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हैं। गंगा स्नान करने
आए हैं, है ना, करते आए हैं ना गंगा स्नान, तो पूछो यह कुंभ का मेला कब से लगता आया है। क्वेश्चन करो किसी से, कहेंगे यह तो अनादि है, परंपरा है, चला आ रहा है। तो कब से करते आए हैं यह बता नहीं सकेंगे। उनको यह पता ही नहीं है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, यह एक गीता में ही है। अब बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद की, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, जरूर इक्वल चाहिए ना। ठीक उसी तरह से जैसे 15 दिन अमावस्या और 15 दिन पूर्णिमासी चलती है ना। तो आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह किसको पता नहीं है। देखिए दिन और रात भी 12-12 घंटे, जब इकट्ठा करो तो 24 घंटे होते हैं, है ना। तो आधा आधा होता है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो सुबह, दोपहर, शाम और रात, है ना। तो इसी तरह से ये 4 युग हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर छोटा सा संगम युग है ना। ठीक उसी तरह से जैसे ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा सा समय होता है, कुछ 1 घंटों का, है ना, ज्यादा ऐसा तो नहीं है ना। ब्रह्म मुहूर्त यूं तो बाबा की भाषा में रात के 12 बजे के बाद AM शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय यूं 12 बजे के बाद बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला नहीं कहा है। बाबा ने 2 बजे से अमृत वेला कहा है। उस समय पूरे विश्व में एक तरह से वाइब्रेशंस में कोई हलचल नहीं होती, कोई मनुष्य आत्माओं में इस तरह से विकारी कार्य नहीं होते, और को मैक्सिमम आत्मा एक तरह से मौत की नींद में सोते रहते हैं ना। नींद एक तरह से मौत ही तो है, पता तो नहीं रहता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, जागते नहीं रहते। तो वो बहुत थोड़े से समय होता है, 2 से 6 बजे तक, 5 बजे तक, है ना। मैक्सिमम लगाया तो 6, अदरवाइज 5 बजे तक बाबा ने कहा है। ओम शांति। तो सब आधा आधा होता है ना। इसी तरह से संगम बहुत छोटा सा है। बाबा कहते आप तो पढ़ते आए हो, गंगा स्नान करते आए हो, जन्म जन्मांतर, है ना। ना जाने कितने जन्म किसने लिए हैं, सबसे जास्ती जन्म तो 84 हैं। गंगा के तट पर खड़े, यूं भीड़ ना हो, यदि कोई पापी ना हो तो, है ना, किए हैं तभी तो जाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से यह बता नहीं सकेंगे कि यह सब कब से शुरू हुआ है। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा का दिन, हाँ, ब्रह्मा की रात। बाबा कहते अब बाप समझाते हैं कि तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद का, तो आधा आधा है, जरूर इक्वल चाहिए ना। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह किसको पता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना? पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना है। अव्यभिचारी भक्ति के लिए तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता है, तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। और आधा कल्प है ही सतयुग 1250 वर्ष, जहाँ 8 जन्म, फिर त्रेता जहाँ 12, है ना, 8, 12, 21, 42 जन्म बताए ना बाबा ने। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि आधा होता है सुख का राज्य, है ना। तो आधा कल्प कोई भक्ति आदि या कोई रात की आवश्यकता नहीं होती। रात अर्थात सुख, सॉरी क्या कहते, दुख, है ना, और दिन अर्थात सुख की दुनिया। तो सुख की दुनिया रचता बाप आकर रचते हैं। और जब सुख की दुनिया आधा कल्प अर्थात सतयुग त्रेता खत्म होता, जब भक्ति शुरू होती तो रात शुरू होती। लेकिन सबसे पहले शिवालय, अव्यभिचारी बाबा ने कहा कि भक्ति शुरू होती, क्योंकि ये भासना तो होती है ना कि शिवालय जो हमें, जिन्होंने सबसे पहले सुखी दुनिया का रास्ता बताया है, जहाँ हमने सुख की प्रालब्धि प्राप्ति हुई। यूँ तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, लेकिन वो भासना तो रहती है ना। आत्मा संस्कार लेकर जाती हैं तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ भासना भी लेकर जाती। तो सबसे पहले फिर शिवालय बनाना शुरू करते, सोमनाथ आदि बाबा कहते इस तरह से।
अब व्यभिचारी भक्ति के लिए तो पहले सोमनाथ मंदिर ही बना, तुम जानते हो। आधा कल्प पूरा होता है तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। लाखों वर्ष की तो बात हो ना सके, कहते हैं 1300-1400 वर्ष हुए होंगे जबकि मोहम्मद गजनबी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और धर्म वाले जो आते हैं वह सब बीच बीच के बाई प्लाट हैं। और इस संसार में तो बाबा कहते हैं जो भी ये दुनिया बसाई हुई है, जो 200-200 माले के बिल्डिंग खड़े किए हुए हैं पानी पर, तो अब वो वापस तो करना पड़ेगा, पानी पानी ही होगा, है ना। तो ये सब बाय प्लाट हैं, बाद में हुए। अब चांद सितारों के भी टुकड़े कर दिए, जो वहाँ दिन तो यहाँ रात तो वहाँ दिन, है ना, उनको भी बांट लिया है अलग अलग। नहीं तो है तो एक विश्व संसार, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि बाय प्लाट हैं, अभी तो उन्हों की भी अंत है, तमो प्रधान है। कितनी वैरायटी है, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, 2 कला कम हुई, फिर दूसरे वैरायटी आते गए हैं। इस समय है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान से होता है दिन अर्थात सुख, भक्ति से होती है रात अर्थात दुख। जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। वह कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुमको बाबा बैठ समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर है ज्ञान कब मिलता है। बाबा कहते हैं भक्ति कब चलती है, सब बाबा ही आकर के हमें समझाते हैं। फिर ज्ञान कब मिलता है। आधा कल्प से यह भक्ति मार्ग चलता ही आया है। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं, भक्ति का अंश भी नहीं रहता। जहाँ भक्ति है वहाँ कहना चाहिए, बाबा कहते ज्ञान की प्रारब्ध है ही नहीं। ज्ञान की प्रारब्ध जहाँ है वहाँ भक्ति अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि वहाँ विकार है ही नहीं, है ना। निर्विकारी दुनिया है। देवी देवताओं के संसार में कोई भी भक्ति की आंच नहीं है, है ना, अंश भी नहीं रहता। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं। बाबा कहते हैं इस संगम से लेकर संगम तक बीच में भगवान कभी किसी को मिलता ही नहीं, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। जब तक इस संसार की हर एक आत्मा दुख से पुकारे नहीं, तब तक दुख को भगाने वाला आता ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते बीच में किसी को भी नहीं मिलता है। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वह फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता में है भगवान बच, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। एक तरफ पुकारते हैं, दूसरे तरफ फिर गंगा स्नान करने चले जाते हैं। निश्चय कुछ भी नहीं है कि पतित पावन परमात्मा कौन है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तुम जानते हो अभी हम योग बल से सदगति को पाते हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ पतित पावन बाप कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। यह गीता के महावाक्य हैं, परंतु गीता मैंने कब सुनाई है किसको मालूम नहीं है। मैं बतलाता हूँ कि 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। बाप तो जरूर अंत में ही आएगा ना। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
यह राजयोग है तो फिर हम प्रजा क्यों बने। जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी, यह बाबा तो बूढ़ा है, फिर भी सबसे ऊंच पड़ते रहते हैं ना। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए ना। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, जितना हो सके बाकी सबको भूल जाओ। पुरानी दुनिया से वैराग्य, जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना, नए मकान की तरफ। तो वह आंखों से देखा जाता है, यह बुद्धि से जानते हो। आंखों से तो दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई दे तो फिर उसे दिव्य दृष्टि कैसे कहें। बाबा कहते बहुतों को साक्षात्कार भी होता है, बरोबर बैकुंठ पैराडाइज हेवन भी कहते हैं, स्वर्ग है। तो जरूर कब था ना, जरूर होगा, अभी नहीं है। अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पहली पहली मुख्य बात ही यह है, शिव भगवानो बाच। कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, भगवान तो जन्म मरण में आ ना सके, यह तो बड़ा साफ है। कृष्ण का वह रूप सतयुग में जो था वह तो फिर हो ना सके। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप, नाम सब कुछ, घर माता पिता सब बदलते हैं ना। तो नाम रूप लेते लेते, पुनर्जन्म लेते लेते सब कुछ बदल जाता है। इस समय भय आत्मा भी तमो प्रधान है कृष्ण की। कोई कहे कृष्ण द्वापर में थे, परंतु उनका वह रूप तो द्वापर में हो ना सके। द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता, है ही नहीं ड्रामा में। तो कृष्ण तो सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन कहा नहीं जा सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। वह आते भी जरूर हैं, शिव जयंती भी जरूर, कोई शिव जयंती भी है तो जरूर कोई रथ में प्रवेश करेंगे। खुद भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, मैं इनके द्वारा करवाता हूँ। मैं आकर कर्म करके करता नहीं हूँ, हैं, मैं तो करवाता हूँ। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं, बाप पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो पाई पैसे का भरी ढोएंगे, है ना, नौकर चाकर बनेंगे। बाबा कहते हैं ऊंच पद जो पढ़ेंगे वही बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम तबाही बना देती है। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं, बहुत प्रजा बनाते हैं, तो खुद जरूर राजा बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। माताएं पवित्र बनती हैं तो पति बनने नहीं देते, तो झगड़ा भी चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं, फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता कि अपनी रचना को छोड़ क्यों भागते हो। पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। हम किसको घर बार छोड़ने के लिए कहते नहीं हैं, है ना। बाबा कहते हैं हम किसको भी नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं कि पवित्र बनना चाहिए। तो इसमें माना क्यों होनी चाहिए, परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की, है ना। समझाइश भी होनी चाहिए ना, ताकि सामने वाले मनुष्य आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठे, है ना। कारण समझ आएगा, पता चलेगा तब तो समझाना भी एक, बाबा कहते हैं कि काम ही है ना, आपका सेवा ही है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कहते हैं, तो परंतु इसमें ताकत चाहिए और बात करने की। भगवानोपाच, तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए जो फिर याद पड़ती रहे। बुद्धि योग कुटुंब की तरफ जाता रहे, इसलिए
फिर सर्विस लायक बन नहीं सकते। यहाँ तो बेहद का संन्यास चाहिए, यह तो कब्रिस्तान है। आपको याद करना है बाप को, वह परिस्तान में ले चलने वाला है। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बड़े ठहरे, उन्हों का बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तभी ऊंच पद पाएंगे। अभी तो अपनी उन्नति का होना रहना चाहिए, अपने को देखना चाहिए हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं। स्व चेकिंग है ना, स्वदर्पण, बुद्धि रूपी दर्पण, चेक एंड चेंज। बाबा कहते हैं बाप आया है पावन बनाकर साथ ले जाने, वह ठुकराएंगे कैसे? बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हम तो महारानी बनेंगे। तो ऐसी चलन भी हो ना। कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं परंतु जो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो वह क्या पद पाएंगे। हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। कोई बीमार पड़ जाते हैं, फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते हैं अपनी उन्नति का जीवन बनाओ। यह ओना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया। कई बार बाबा ने यह भी कहा है, कई समझते हम किसी को दुख नहीं देते, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, बाबा की याद में रहते हैं, मुरली जरूर सुनते हैं। तो बाबा कहते भला आपने मुरली सुनी, भल किसी को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन ज्ञान भी तो किसी को नहीं दिया, आप समान किसी को बनाया भी तो नहीं, तो किसी का भला भी तो नहीं किया, है ना। तो पापा कहते हैं भला आप करो, लेकिन आपने फिर कम से कम 2 से 4 बच्चों को कम से कम मेरा परिचय तो दो, भल फिर उनकी किस्मत, है ना। बाबा कहते हैं कितनों को आप समान बनाया, यह सब सोच करके मनन चिंतन करके लिखना है कि मैंने आज कितना ज्ञान दिया, किसको आप समान नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, अभी तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे, है ना। कई देखिए हवा से पेड़ कितने जल्दी गिर जाते हैं और कई बिल्कुल संभले हुए रहते हैं ना, हिलडुल के वापस अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं। तो माया बड़ा हैरान करती है, माया का काम ही है बाबा से विमुख करना, क्योंकि रावण राज्य है, कोई बाबा का राज्य नहीं है जो रावण आए ना, है ना। रावण तो आता है, बार बार आता है, और बाबा के होते हुए भी वो सर्वशक्तिमान पिता के होते हुए भी वो अपना ताकत आजमाता है, क्योंकि ये हमारा नहीं, बाबा का नहीं, है ना, राज्य नहीं है ना। तो जिसके राज्य में आए हैं तो वो तो भगाने की कोशिश करेगा ही। बाबा कहते हैं इस तरह से माया का काम ही है बाबा से विमुख करना। चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती है तब कहते हैं अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। कहाँ कहाँ माया गफलत कराती है, फिर श्रीमत पर चलना छोड़ देते हैं। फिर कभी स्मृति आई है तो श्रीमत पर चलते हैं। इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय, यह देवताएं हैं राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया है। अब बाप सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा हम भगवान की श्रीमत पर ना चलें। बाबा तो रोज समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। सर्विस करने वालों को देखते ही कैसी अच्छी सर्विस करते हैं, फलाना फर्स्ट ग्रेड फलाने सेकंड ग्रेड में सर्विस करने वाले हैं, फर्क तो रहता है ना। बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते हैं कि नहीं। तो यहाँ यह बेहद का बाप तो प्यार से समझाते हैं,
हजारों लाखों बार मुरली में एक ही एक बात समझाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरे बच्चों ने अभी इस बात को सही रीति समझा नहीं है ना। तो ये तो प्यार करते हैं, प्यार से समझाते हैं, अपनी उन्नति करो, जैसा हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिला हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। गीता है ना, तुम भी वही हम भी वही हैं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे भी वही हो, इन बातों को और कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। दूसरा, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द व कर्मों से सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। आज का स्लोगन, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं नहीं, बाबा है। मैं नहीं कराती, बाबा कराता है। मैं नहीं करती, बाबा कराता है। करण करावनहार है ना, तो मैं नहीं कहना है, निमित्त बन बाबा ने सेवा के लिए चुना तो ज्ञान दे रहे हैं, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।